1 फरवरी 2025 ये वो दिन है जिस दिन का इंतजार देश की आम जनता बेसब्री से कर रही है। इस दिन पेश होगा देश का बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूरे देश को उम्मीदें हैं। आम जनता को अलग अलग तरह के बेनिफिट्स की उम्मीदें हैं। किसी को इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद है तो कोई ये बात कर रहा है कि क्या इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ से कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। हम आज बात करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर की अपनी इस रिपोर्ट में। उम्मीद की जा रही है कि टैक्स पेयर्स को आने वाले बजट से खुशखबरी मिल सकती है, खासकर वो टैक्स पेयर्स जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं और सेक्शन 80D के तहत टैक्स छूट क्लेम करते हैं। कैसे, चलिए अपनी इस रिपोर्ट में आपको बता देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। बजट 2025 में आम आदमी को राहत देने की तैयारी हो रही है। हेल्थ इंश्योरेंस के टैक्स डिडक्शन लिमिट को बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार। मौजूदा समय में सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर मैक्सिमम 25,000 रुपए की छूट मिलती है, लेकिन सोर्सेस से मिली जानकारी के मुताबिक इसे बढ़ाकर अब 50,000 तक किया जा सकता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये छूट 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए तक की जा सकती है। बढ़ती महंगाई और हेल्थ केयर खर्चों को देखते हुए ये कदम टैक्स पेयर्स के लिए काफी बड़ी राहत लेकर आ सकता है। आपको ये भी बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018 के बजट में वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की छूट सीमा को 30,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया था। हालांकि जो नॉन सीनियर सिटीजन्स है यानी गैर वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए सीमा अभी भी 25,000 पर ही बनी हुई है। इस समय हेल्थ केयर और मेडिकल खर्चों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण मौजूदा डिडक्शंस पर्याप्त नहीं माने जा रहे, इसलिए इंडस्ट्री की भी डिमांड है कि इसे बढ़ाया जाए। एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस की छूट को बढ़ाया जाता है तो टैक्स पेयर्स को तो फायदा होगा ही, साथ ही इंश्योरेंस खरीदने के लिए भी कॉन्फिडेंस लोगों में बढ़ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी बात यह भी कि मौजूदा समय में सेक्शन 80D की छूट केवल पुराने टैक्स रिजीम में मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इसे न्यू टैक्स रिजीम में भी शामिल करने पर विचार कर रही है। अगर सेक्शन 80D के तहत मिलने वाली छूट को बढ़ाकर 50,000 तक किया जाता है 25,000 से, तो इससे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर आपकी टैक्स बचत डबल हो सकती है। लोग ज्यादा प्रीमियम वाले प्लान खरीदने के लिए इससे प्रेरित होंगे। बड़े मेडिकल खर्चों से बचने के लिए लोग लॉन्ग टर्म के इंश्योरेंस प्लान में निवेश करेंगे। इसका फायदा बीमा कंपनियों को और हेल्थ केयर सेक्टर को भी होने की उम्मीद की जा रही है। बजट 2025 में अगर सरकार हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स की छूट सीमा बढ़ाती है तो यह आम आदमी के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो सकता है। बढ़ती महंगाई और हेल्थ केयर खर्चों को देखते हुए ये बदलाव समय की मांग भी कहना गलत नहीं होगा, लेकिन अब देखना यह होगा कि 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हेल्थ सेक्टर को लेकर क्या बड़ा ऐलान करती हैं। क्या कोई घोषणा होगी? क्या आम जनता को टैक्स डिडक्शंस में राहत मिलेगी? ये सब कुछ 1 फरवरी को साफ होता नजर आएगा। आपको क्या कुछ लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो बजट से जुड़ा आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि बजट की हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। देखते रहिए बस तक।